मैं सुमित्रा गुप्ता सखी सादर नमस्कार करती हूँ। ये मेरी चतुर्थ पुस्तक है जो विस्तार पब्लिकेशन के माध्यम से प्रकाशित की गई है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे शब्दों को, भावों को अपने पब्लिकेशन के माध्यम से इस पुस्तक में संकलित किया है। मैं उनकी बहुत बहुत आभारी हूँ। सर्वप्रथम अपने बारे में बताइए। मैं वैसे तो साधारण एक गृहिणी हूँ, लेकिन लेखन कार्य का संयोजन सिर्फ लेखन कार्य ही नहीं, वो मेरी अभिव्यक्ति है, आंतरिक अभिव्यक्ति है। उसको मैंने अपनी पुस्तक के रूप में प्रस्तुत किया है। आपकी पुस्तक का शीर्षक अंतर्मन प्रवाह ही क्यों रखा गया है, इस पर प्रकाश डालिए। क्योंकि इसमें मैंने अपने आंतरिक भावों को, जो आंतरिक मन में भाव प्रवाहित हो रहे थे, उसमें प्रस्तुत किया है। अंतर मन के में जो भाव हैं वह प्रवाहित हैं, और इसीलिए मैंने इसके एक प्रवाह होता है मन में भावों का, शब्दों का, तो इसीलिए मैंने उसमें अंतर मन में प्रस्तुति दी है, अंतर मन के भाव के रूप से। आपने लिखना कब से शुरू किया और लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैंने लिखना प्रारंभ 2009 से किया था, और लिखने की प्रेरणा ये सामाजिक जो भी अनुभूतियाँ होती हैं, अनुभव हैं, उसके द्वारा ही मुझे मिली, और मैंने इसको शब्दों को अपनी पुस्तक में उकेरा। इस तरह से मैंने लेखन प्रारंभ किया, और सबसे बड़ी प्रेरणा स्रोत मेरे प्रभु परमात्मा हैं। उन्होंने मुझे प्रेरित किया और मैंने अपना लेखन कार्य शुरू कर दिया अनुभूतियों के आधार पर। क्या आपको याद है आपकी पहली रचना किस विषय पर थी? हाँ, मेरी पहली रचना भक्ति से ही ओतप्रोत थी, और जिसके बोल मैं आपको सुनाना चाहूँगी। वो संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे, इस तर्ज पर मैंने कुछ भाव प्रस्तुत किए थे। तो वो 4 पंक्तियाँ आपको सुनाती हूँ। भगवान हो तुम भोले, मुझे दर्श दिखा देना, भव सागर से मेरी नैया तुम पार लगा देना। भगवान हो तुम भोले। इस पुस्तक को लिखने का विचार कैसे आया? क्या कोई विशेष घटना या अनुभव इसके पीछे रहा? मन में बहुत सारे भाव विचार उठते रहते हैं, और अनुभव रहते हैं। बाकी का सामाजिक पारिवारिक कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो अपने शब्दों को, भावों को एक प्रस्तुति देती हैं। तो ये सामाजिक और व्यवहारिक जो भी माहौल थे, उसके माध्यम से ही मैं इस दिशा में आगे बढ़ी। अंतर्मन प्रवाह में मुख्य रूप से किन भावनाओं या विषयों का व्यक्त किया गया है? अंतर्मन प्रवाह के अंतर्गत मैंने मन को, सबसे बड़ा वेगवान मन होता है, और मन के माध्यम से ही सब कार्य किए जाते हैं, इन भावों को प्रस्तुति दी है। और साथ ही आध्यात्मिकता से ओतप्रोत भाव भी हैं, जैसे नाता जोड़ा क्या प्रभु से, और सामाजिक पारिवारिक भाव भी हैं, जो आज के समस्याएं हैं, उन समस्याओं को भी मैंने इसमें इंगित किया है, और बहुत सारे विषयों के साथ ये पुस्तक आप तक पहुंची है। लेखन के दौरान आपको किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? क्योंकि मैं एक गृहिणी हूँ, और गृहिणी को परिवार को भी देखना पड़ता है, बाल बच्चों को भी देखना पड़ता है, तो समय सबसे बड़ी मेरे लिए चुनौती रही। और थोड़ा प्रबंधन करने में काफ़ी कुछ तकलीफ़ें भी आईं, लेकिन मैंने सभी चुनौतियों को अच्छी तरह से स्वीकार किया, और मैं लेखन कार्य करते
हुए बढ़ती रही आगे। क्या आपके परिवार ने आपके लेखन सफर में सहयोग दिया? हाँ हाँ, पारिवारिक जनों ने सभी ने मुझे सहयोग दिया। और सबसे बड़ा सहयोग तो आर्थिक रूप से ही होता है, क्योंकि पुस्तक में धन की आवश्यकता होती है। तो मेरे परिवार ने मुझे मानसिक रूप से भी सहयोग दिया और आर्थिक रूप से भी सहयोग दिया और मुझे लिखने में काफ़ी कुछ सहायता दी। अंत में विस्तार पब्लिकेशंस के कार्यों के लिए आपके विचार? मैं विस्तार पब्लिशर्स को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। सराहना करती हूँ कि उन्होंने नए लेखक लेखिकाओं कवि कवियत्रियों को एक मंच दिया है और इस मंच के आधार पर वो अपने शब्दों को पुस्तक के रूप में ढाल सके हैं। और मैं भी अपनी पुस्तक को शब्दों में मैं भी अपने विचारों को इस पुस्तक के माध्यम से ढाल चुकी हूँ और बहुत बहुत भूरि भूरि प्रशंसा करती हूँ। और आगे भी विस्तार पब्लिकेशन सभी नए लेखक लेखिकाओं को प्रोत्साहन देते रहे और सोशल मीडिया के माध्यम से भी उन्होंने प्रमोट किया है। आपको ये पुस्तक अंतर्मन प्रवाह फ्लिपकार्ट, अमेज़न आदि पर उपलब्ध है। आप कहीं कभी भी मंगा सकते हैं और विस्तार पब्लिकेशन से और डायरेक्ट मुझसे भी आप मंगा सकते हैं। तो बहुत बहुत प्रशंसा के पात्र है विस्तार पब्लिकेशन। मैं आपको बता दूं, ये मेरी चतुर्थ पुस्तक है। इससे पूर्व भी मैं 3 पुस्तकें प्रकाशित कर चुकी हूँ। प्रथम पुस्तक मेरी अंतर्ज्ञान, द्वितीय पुस्तक अंतर विचारधारा और तृतीय पुस्तक मेरी भावभीनी भजन झंकार कविता संग्रह है। और इस तरह से मैंने इस पुस्तक में जो भी मन भाव में आए हैं उनको प्रस्तुति दी है। आप सभी लोग अवश्य ही इस पुस्तक को खरीदिए और अवश्य ही पढ़िए। ये आपको अपने इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आएंगी। इसमें जो लिखी हुई बातें हैं ये बाहरी दुनिया से आंतरिक दुनिया की तरफ आपको ले जाने के लिए एक बहुत ही सुंदर पुस्तक है। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा।